हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पटना जंक्शन एंड ये ट्रेन देखकर तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि व्लॉग किस पे बनने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो पटना से चलकर एनजेपी को जाएगी एंड हम जा रहे हैं किशनगंज, जो कि मेरा मायका है गाइस। एंड मेरी डिलीवरी के बाद मेरे सेकंड बेबी के साथ ये मेरा फर्स्ट मायका विजिट होगा। तो आप लोग ब्लॉग को जरूर अंत तक देखिए, हम क्या क्या करने वाले सारी डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं एसी वाले वेटिंग रूम में, वो भी पटना जंक्शन के। एंड ट्रेन लेट है गाइस, क्योंकि एनजेपी में एक्सीडेंट हो गया था 17 जून को। हम 19 को जा रहे हैं, तो लगभग 2 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। सारी ट्रेन्स का जो है ना शेड्यूल चेंज हो चुका था ड्यू टू द एक्सीडेंट, और कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया था एनजेपी में। तो यहाँ पे हस्बैंड वाज आउट ऑफ स्टेशन एंड ही सेड टू अस कि आप लोग जल्दी चले जाओ। तो हमने कैब बुक कर लिया, हम आ गए। भाई आया है मुझे लेने के लिए। एंड ये है मेरी न्यूबॉर्न बेबी, जो बिल्कुल 2 महीने 10 दिन की हो चुकी थी आज। एंड हम जा रहे हैं किशनगंज एंड हो जा रही है अपनी दीदुनबाड़ी। तो ट्रेन को बोर्ड कर लिया है हमने। एंड जैसे ही ट्रेन जो है ना 2:30 बजे पहुंची, 3 बजे खुलने वाली थी। ट्रेन बिल्कुल गंदा था, तो अनाउंसमेंट भी हो रहा था एंड स्टाफ भी रिक्वेस्ट कर रहे थे सबको कि आप लोग ट्रेन से उतर जाइए एंड हम क्लीन कर लें। बट इतनी गर्मी थी, हीट वेव की वजह से सारे लोग ना परेशान होकर ट्रेन में बैठ चुके थे एंड एसी का मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पे हम भी जैसे ही अंदर बैठे तो कुछ राहत हमें मिल गया। एंड मनश भी बोल रही थी कि उसको उसकी बहन को कैरी करना है आज, और उसका ये फर्स्ट जर्नी है उसकी बहन के साथ, तो वो एन्जॉय करते हुए अपनी बहन को कैरी करते हुए जाएगी। तो देखते हैं कितने देर तक मानिश भी सँभाल पाती है अपनी बहन को। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम पटना जंक्शन छोड़ने वाले हैं। इकोनॉमी क्लास में हमारा टिकट्स है एंड विंडो सीट तो मिल चुका है। यहाँ पे बॉटल्स मिल चुके थे एंड 3 बजने वाले थे। ट्रेन जो है ना खुलने ही वाली थी। सारे लोग रिलैक्स हो रहे थे इसी में बैठ के। फ्रेंड्स, वन स्पेशल मेंशन, अगर आप वंदे भारत से जा रहे हो, केबिन में सामान रखना है तो लगेज थोड़ा कम करना पड़ेगा। भले ही आप मायका क्यों नहीं जा रहे हो, जनरली मैं कैपिटल से जाती हूँ तो सेकेंड एसी में सामान रखने का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे केबिन में चढ़ाना एंड उतारना, इट इज़ हेक्टिक। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हस्बैंड की जगह भाई था, नहीं तो मैं तो आज डांट सुनने ही वाली थी। क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं लगेज कम करो, लगेज कम करो, जो कि होता है नहीं पॉसिबल। आई होप आपको भी पता है, अगर आप कहीं जाए वो भी फीमेल हो तो लगेज कम होता नहीं है। आप देख रहे हो हम जंक्शन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं एंड मेरा भाई सच में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा था लोगों को। यही इंसानियत है जिसको कैरी करना है। तो पैर रखने के लिए फुटरेज अच्छा है, चार्जिंग पॉइंट सीट के नीचे मिल जाएगा। কোথায় যাচ্ছে মামা? যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে মামা? হ্যাঁ? কোথায় যাচ্ছে? কোথায়? কোথায়? কোথায় যাচ্ছে রে? হ্যাঁ, যাচ্ছে। টাটা। एंड फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी बड़ी जो है ना वो भी खुश हो रही है। ऑफ कोर्स उसको समझ आ रहा है कि इसका ये फर्स्ट ट्रैवल है और उसको अच्छे से करना है। तो हम वर्ried हो रहे थे कि वो रोएगी चिल्लाएगी, बट नो, शी इज एंजॉयिंग हर ट्रैवलिंग। देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, वंदे भारत में जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है वो है खाना खाने का एंड घर जल्दी पहुंचने का। तो यहाँ पे हमने वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑर्डर कर लिया। मनुष्य भी करिए, हैंड्स को सैनिटाइज। आप देख सकते हो कॉर्नर से भाई आपको दिख रहा होगा, वो अकेले बैठा हुआ था एंड हम लोग दोनों इस साइड थे। तो खाने में हमने वेज एंड नॉन वेज दोनों मंगवाया था, क्योंकि मुझे वेज एंड नॉन वेज दोनों दिखाना था आप लोगों को। जनरली हम वेज खाते हैं, क्योंकि नॉन वेज मुझे ना ट्रेन का बिल्कुल पसंद नहीं होता, स्पेशली IRCTC जो वेंडर सप्लाई देते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए मनस्वी ने स्टार्ट कर दिया है खाना। वेज खाने में आपको मिल जाएगा चावल, 4 रोटी, दाल, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज एंड दही, 2 मिनी रसगुल्ले। यहाँ पे अचार नहीं मिला हमें, जो कि राजधानी में मिलता है। नेक्स्ट इज नॉन वेज एंड नॉन वेज में आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है, बस पनीर की सब्जी की जगह पे चिकन। एंड चिकन मैंने लिया था ताकि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बाइट लेने के बाद ये बिल्कुल स्टिफ चिकन था एंड स्टिंग भी कर रहा था। बट आई फील कि ये लोग ना ग्रेवी अलग से बनाते हैं, चिकन पहले से बनाकर रख देते हैं एंड इसमें डुबा कर दे देते हैं। दैट्स इट। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत खाना बनाते हो या खाने के शौकीन हो तो गलतियाँ जो है ना वो समझ में आती है। आई होप आपको भी समझ में आती होंगी। तो चिकन हमने फेंक दिया। मिनी रसगुल्ले जो है ना बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम इंजॉय कर रहे थे इसको। नाउ फ्रेंड्स, एक इवनिंग का व्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 o'clock होने वाले हैं। डूबता हुआ सूरज एंड बहुत दिनों के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखाने वाली हूँ आपको बहती हुई गंगा मैया एंड शाम का डूबता हुआ सूरज, दोनों ही बहुत
प्यारे लग रहे थे। सो हम क्रॉस कर रहे हैं वन वे वाले राजेंद्र सेतु को, जो कि 60 टू 65 ईयर्स पुराना है एंड इसके ऊपर से वंदे भारत जा रहा है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नहीं जा पाए क्योंकि ये पुराना हो चुका है, बट हमारी इंडियन रेलवेज भी कम चालाक नहीं है, इन्होंने भी इसका सोल्यूशन निकाल लिया है गाइस। ठीक इसी ब्रिज के पैरेलल ना नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि पटना से बेगूसराय को जोड़ेगा एंड ये टू वे है, जिससे ट्रेन्स के डिले होने के चांसेस कम हो जाएंगे इनॉग्रेशन के बाद। नाउ फ्रेंड्स, अब बारी है इवनिंग स्नैक्स की। ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। हमने अपना फूड रिसीव कर लिया। इसमें एप्पल जूस, एक कचौड़ी विद सॉस, देन चॉकलेटी पॉपकॉर्न एंड उसके बाद मसाला वाला मखाना और चाय। तो यहाँ पे हमें ना 2 फ्लेवर की चाय मिल चुके थे, एक अमेज़न की इलायची वाली चाय एंड एक चायोस की अदरक वाली चाय। तो मैंने एंड मनस्वी ने जुगाड़ लगाया, हमने दोनों फ्लेवर को मिक्स किया एंड दोनों ने 2 मसाले वाले चाय को मिक्स करके एन्जॉय किया। भाई अपना अकेला एन्जॉय कर रहा था स्नैक्स, क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मिक्स करके चाय को पीऊँगी। सो फ्रेंड्स, जो एनजेपी तक जाते हैं उनको रात का डिनर भी मिलता है, बट वी वर लकी क्योंकि ट्रेन लेट था एंड ऑलमोस्ट 9:30 बजे हम उतरने वाले थे किशनगंज। तो 8 ओ क्लॉक हो चुका था, तो हमें ना हमारा डिनर भी दिया गया। तो हमने क्या किया, उसको कर लिया पैक, क्योंकि हमें खाना नहीं था, भूख तो लगने वाली थी नहीं एंड हम घर पहुंच ही रहे थे ऑलमोस्ट। तो खाना पैक कर हम उतर गए। खाने में सारा खाना हमने वेज ले लिया एंड जो एनजेपी तक जा रहे हैं उन्होंने अपना अपना डिनर जो है ना वो कर लिया। सो यहाँ पे स्टाफ्स मुझे बहुत सपोर्टिंग लगे एंड वॉशरूम भी क्लीन था, ठीक ठाक था। तो हमने अपने बैग में खाना ले लिया पैक करके। यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं किशनगंज स्टेशन। एक झलक मैं दिखाऊँगी आपको हमारे किशनगंज स्टेशन का, क्योंकि सुना है यहाँ पे भी बहुत अच्छा-अच्छा काम चल रहा है एंड ये भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से ट्रेन से मैं उतर चुकी हूँ गाइज़, लोग भी उतर रहे हैं। सो हम जाने वाले हैं घर। सो रात के बज रहे हैं पौने 10, कोई आया नहीं था लेने के लिए क्योंकि भाई है साथ में, तो हम ऑलमोस्ट 7 टू 10 मिनट्स में घर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हमने कर लिया एक गाड़ी को बुक एंड हम जा रहे हैं घर की ओर। एंड यहाँ पे हमारी वंदे भारत जो है ना आगे एनजेपी की ओर जा रही है। तो किशनगंज स्टेशन देखकर ही मन खुश हो जाता है क्योंकि घर पहुँच गए। यहाँ पे माँ बिल्कुल रेडी है अपनी नातिन की वेलकम करने के लिए। छोटी बहन तो उसने देखा ही नहीं था एक्चुअली, तो वो सबसे ज़्यादा खुश थी एंड एक्साइटेड थी कि कब आएगी घर। तो माँ वेलकम कुछ इस तरह से कर रही है, पता नहीं क्या-क्या नियम कर रही है। बाद में मुझे बोला तुमने देखा नहीं मैंने क्या-क्या नियम किया? एक्चुअली मैं तो बिज़ी थी वीडियो बनाने में एंड सबको देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। कब खुश हूँ घर में ऐसा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पे माँ ने कुछ नियम किया एंड बहन को देखो उसकी तो बल्ले-बल्ले है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न को बहुत दिन से देखना चाह रही थी एंड उसको गोद में लेके उसकी फीलिंग तो बिल्कुल ही अलग है। एंड यही है मेरी छोटी बहन, इसकी ही शादी होने वाली है गाइस दिसंबर में। आई होप अगर टाइम मिले तो व्लॉग ज़रूर दिखाऊँगी मैं इसका भी बनाकर, अगर टाइम मिल जाए बेबी को सँभालते-सँभालते तो। तो हम कर रहे हैं घर में एंट्री एंड माँ ना क्या कर रही है, ऑयल वगैरह लगा रही है। हमारे में क्या होता है कि पहली बार बच्चा आए तो उसके सर पे ऑयल दिया जाता है। सो आपके घर में भी शायद ऐसा नियम होता होगा। यहाँ पे माँ ना मानस गुस्सा ना हो जाए इसीलिए उसके साथ भी सेम रिचुअल करिए, ताकि उसको फ़ील ना हो कि बहन के आने के बाद उसका जो मान-सम्मान है वो कम गया है। तो माँ उसको भी लगी हुई है सेवा-सत्कार करने में, ताकि वो भी हैप्पी हो जाए कि मैं भी आई हूँ दीदुन बाड़ी घूमने के लिए। एक्चुअली दीदुन किसको बोलते हैं? नानी को बोलते हैं बंगाली में। तो दीदुन बाड़ी मीन्स नानी का घर। यहाँ पे बेटी को देखिए एकदम खुशी से ना एकदम पैसे को पकड़ी हुई है एंड बहन उसके साथ बात कर रही है। उसके बाद बहन ने बोला कि चलो हमारा जो पुश्तैनी बेड है जिस पे हम बड़े हुए हैं उस पे उसको लिटाते हैं एंड उसको देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे धीरे-धीरे हम घर में घुस रहे हैं एंड माँ तो बिज़ी है बहुत सारे काम को करने में। खाना भी खाएँगे, भूख भी लग रही है, बट उसके पहले हमें फ्रेश भी होना है। तो यहाँ पे उसने लाकर ना माँ के बेड में उसको लिटाया एंड उसके बाद देखिए इसका एक्सप्रेशंस क्या होने वाला है गाइस। सो फ्रेंड्स, बापी हमें नहीं है, मतलब पापा मेरे नहीं है, बापी बोलती हूँ बंगाली में। उनका वेट कर रहे हैं हम मिलने के लिए। कैसा लग रहा है ब्लॉग ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे रिटर्निंग वाले वंदे भारत ब्लॉग में एंड कुछ डिटेल्स मुझे वहाँ पे भी देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।